हालांकि याचिकाकर्ता सोहनलाल को ठीक तो याद नहीं, लेकिन वो कहते हैं कि नंदी और ज्ञानवापी मस्जिद के तालाब के बीच दूरी 40 से 70 फीट के बीच है। 40 फीट होना चाहिए। ठीक से कल नापा गया था, हमको याद नहीं आ रहा है। अगर ज़्यादा होगा तो 70 होगा। एक हम अंदाज़ा बता रहे हैं, आप उसको पूरा मैथमेटिकल ढंग से मत सोचिएगा। 40 या 70 से हमें याद नहीं, लेकिन लगभग यही है। और नंदी की जो प्रतिमा शिव के सबूत के तौर पर पेश की जा रही है, वो प्रतिमा आज से नहीं, तब से मंदिर में मौजूद है जब से मंदिर बना है। ये तस्वीर देखने में कई बरस पुरानी लगती है। मंदिर के प्रांगण में मौजूद नंदी की प्रतिमा का मुख मौजूदा मस्जिद की तरफ है। ऐसी ही एक और तस्वीर देखिए जिसमें नंदी की प्रतिमा के ऊपर फूस का छप्पर दिखाई दे रहा है। तस्वीर देखकर अंदाजा लगा पाना मुश्किल है कि ये कितनी पुरानी है, लेकिन तब से लेकर अब तक जो नहीं बदला वो है उनके मुख की दिशा। अब इन दो तस्वीरों को देखिए। तस्वीरों में रंग भर गया है, लेकिन मंदिर का ढांचा बिल्कुल वैसा ही दिख रहा है जैसा पुरानी तस्वीरों में। अब बात करते हैं कि हिंदू धर्म में नंदी और शिवलिंग की मौजूदगी को लेकर क्या कहा गया है। नंदी का मुख हमेशा शिवलिंग की तरफ ही होता है। सबसे पहले बाबा केदारनाथ की ये तस्वीर देखिए। केदारनाथ धाम में नंदी शिवलिंग की तरफ मुख किए हुए हैं। केदारनाथ से लेकर उज्जैन के महाकाल मंदिर तक हर जगह नंदी भगवान शिव की तरफ ही मुख किए हुए हैं। लेकिन काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के आंगन में मौजूद नंदी की तस्वीर पर सवाल उठते हैं कि यहाँ पर नंदी भला मस्जिद की तरफ क्यों देख रहे हैं। आज जब मैं मंदिर के प्रांगण में गया सवेरे सवेरे दर्शन करने के लिए बाबा विश्वनाथ के, जब भी बनारस जो भी आते हैं, काशी आते हैं, बाबा विश्वनाथ के दर्शन के बिना कैसे कोई जा सकता है। जब हम अंदर गए तो मुझे बड़ा कौतूहल सा हुआ कि सबसे अधिक भीड़ तो बाबा विश्वनाथ के मंदिर के आसपास है और ये होता भी रहा है। लेकिन उसके बाद अगर सबसे कहीं अधिक भीड़ है तो वो उस नंदी के पास में है, जो बड़ी नंदी है। उसकी हाइट इतनी के करीब होगी, ठीक मैं जहाँ खड़ा हूँ ना, इसके ठीक बगल में। उसका जो मुंह है ना, बिल्कुल उस तरफ है जहाँ मस्जिद का जो वजू खाना मिला है, जहाँ वजू खाने का जो वीडियो भी आपने देखा होगा, उसके ठीक बीच में जो शिवलिंग मिलने की बात हिंदू पक्ष की तरफ से कही जा रही है। मुस्लिम पक्ष का दावा ये है कि वो फाउंटेन का हिस्सा है। ठीक वो जो इलाका है वजू खाने के, ठीक बिल्कुल उसके दूसरे सामने में, यानी दाहिने हाथ पर अगर खड़े हो जाएं तो वो बड़ा वाला नंदी है और कौतूहल का केंद्र बना हुआ है। एक पक्ष सवाल पूछ रहा है कि भला नंदी की प्रतिमा और शिवलिंग के बीच इतनी दूरी क्यों है। इसका जवाब उज्जैन में महाकाल मंदिर के पुजारी ने दिया, जो बता रहे हैं कि नंदी का मुख शिवलिंग की तरफ ही होता है, लेकिन उनके अनुपात और शिवलिंग से दूरी को लेकर कोई नियम नहीं है। इसमें कोई शास्त्रोक्त बात नहीं। बाबा भोलेनाथ है, भोलेनाथ के भक्त नंदी हैं। नंदी जो है वो बाहर बैठे हुए कमरे से, और इसमें क्या है कि दूरी का कोई अनुपात नहीं है कि कितनी दूरी पर बैठे होते सकते नंदी। पहले नंदी बाबा महाकाल जी के और करीब थे, विस्तारीकरण होने की वजह से नंदी थोड़े और दूर हो चुके हैं बाबा महाकाल मंदिर के अंदर, और उसका कोई दूरी और पास का कोई अनुपात नहीं है कि इतनी दूरी पर ही होना चाहिए नंदी या इतनी दूरी पर ही बैठे रहना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि जब सर्वे टीम ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के भीतर दाखिल हुई थी तो वहाँ किस तरह का दृश्य दिखाई दिया था। वो जो आप 3 गुंबद सुनते हैं बार बार, दरअसल यही वो 1, 2, 3 ये 3 गुंबद हैं जो दीवार पर बताया जाता है कि टिके हुए हैं। इनकी नीचे पुरानी दीवार और उसके ऊपर ये 3 गुंबद बने हुए हैं। इसके अलावा ये काशी विश्वनाथ का जो कॉरिडोर है, यहाँ पर ये नंदी है, और इन्हीं नंदी के लिए कहा जाता है कि जो हिंदू परंपरा है उसमें नंदी का मुख हमेशा शिवलिंग की तरफ होता है। तो अब जबकि सर्वे की टीम यहाँ पर पहुंची ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में सर्वे करने के लिए, तो हिंदू पक्ष ये दावा कर रहा है कि नंदी का मुख जो है वो दरअसल इसी वुजू खाने की तरफ है, और वुजू खाने के भीतर ही जो पानी है, जो तालाब बताया जा रहा है, जो ऊपर से ढका हुआ है, वहीं पर हिंदू पक्ष की तरफ से दावा किया जा रहा है कि यहीं पर बाबा मिल गए, यहीं पर शिवलिंग है, जिसको मुस्लिम पक्ष की तरफ से बताया जा रहा है कि दरअसल ये फव्वारे का हिस्सा है। तो कुल मिलाकर ये नंदी का मुख इसी तरफ, और ये वो पूर्वी दीवार इस मस्जिद की, जिसको लेकर याचिका भी लगाई गई है कि साहब मस्जिद की पूर्वी दीवार को तोड़ा जाए। और आप देख सकते हैं कि वहां जहां पर वुजूखाना है वहां पर नीचे उतरने के लिए सीढ़ियां भी हैं। वहीं दूसरी तरफ ये जो पूर्वी हिस्सा बताया जा रहा है, यहां पर एक तहखाना भी है जो बंद बताया जा रहा है। इतना ही नहीं,
ये वो मां श्रृंगार गौरी वाला कॉरिडोर है। यहां पर वो दीवार है जहां पर श्रद्धालु जाते हैं और मां श्रृंगार गौरी की पूजा अर्चना करते हैं। वहीं दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि मंदिर मस्जिद जो है, ये ज्ञानवापी मस्जिद, इसके 3 दरवाजे जो हैं वो बंद हैं, सिर्फ एक दरवाजा खुला हुआ है जिससे आवाजाही होती है। और साथ ही चारों तरफ इस मस्जिद परिसर में ये जो आप देख रहे हैं हाईलाइट होती हुई ये बाउंड्री की लाइन, ये वो बैरिकेडिंग है जिससे पूरी तरीके से ये इलाका सुरक्षित है। तो कुल मिलाकर नंदी और शिवलिंग जहां मिलने का दावा किया जा रहा है उसके बीच का जो फासला है वो 83 फीट का है। और यहीं पर वो मस्जिद की पूर्वी दीवार, मस्जिद के पूर्वी हिस्से की दीवार, जिसको लेकर याचिका लगाई गई है कि इस दीवार को भी तोड़ा जाए। हिंदू पक्ष सिर्फ उस दीवार को तोड़ने की बात नहीं कर रहा है, बल्कि तालाब के भीतर से जो शिवलिंग मिलने का दावा है उसे भोग लगाकर पूजा करने का अधिकार मांगा जा रहा है। बहुत जल्दी हम लोग प्रयास कर रहे हैं, न्यायालय, माननीय न्यायालय से मांग करेंगे, क्योंकि भगवान का जब विग्रह मिल गया है तो बिना पूजन और भोग के तो रह नहीं सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में शास्त्रीय विधि के अनुसार उनको जो है कम से कम पूजन का अधिकार मिलना चाहिए और निरंतर उसकी आरती भोग पूजन चलना चाहिए। पहली बात तो ये लोग ने हमारे बाबा को जैसे कैद कर रखा था, उस जगह वहाँ पे ये लोग हाथ थूकते थे, उसको देख करके तो मुझे बहुत ज्यादा तो पहले तो गुस्सा आया और जितना मेरे आंसू निकल सकते थे उतना मैंने भगवान के प्रति मेरे आंसू लगा कि इन लोगों ने मेरे भगवान को कैसे कैद किया और मेरे भगवान के सामने कैसे कैसे ये लोग ये हरकतें करते थे। अभी तो सिर्फ तालाब के सर्वे से सामने आए तथ्यों पर चर्चा हो रही है, जबकि तालाब से लेकर तहखाने तक बहुत कुछ है जो अभी सामने आना बाकी है। 3 दिन के सर्वे में 10 घंटे से ज्यादा के वक्त का वीडियो, जबकि 1500 से ज्यादा फोटो लिए गए हैं। याचिकाकर्ता सोहन लाल का दावा है कि सर्वे के आखिरी दिन उन्होंने तहखाने तक जाने वाली दीवारों पर घंटियों की आकृति से लेकर संस्कृत के श्लोक तक देखे हैं। वहाँ भी तो बड़े बड़े खंभे हैं, सूर्य दिखाई दे रहे, कमल दिखाई दे रहे, स्वस्तिक दिखाई दे रहे हैं। कितने प्रमाणों की बात किया जाए, क्योंकि मस्जिद का तो कोई वहाँ वजूद ही नहीं है, कोई कल्पना ही, सब का सब मंदिर के अवशेषों से निर्माण किया और सारे प्रमाण हो। यहाँ तक कि हम मुस्लिम जो जिनके ताली थी तहखाने में गए तो वहाँ भी श्लोक नज़र आ रहे थे। वहाँ भी हिंदू देवताओं की जो ताखे होते हैं जिसमें दिए जलाए जाते हैं, मूर्तियाँ रखी जाती, वह सब अवशेष थे। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।